एकदम क्रिस्टल क्लियर माइंड सेट हो कि बनना है तो यही बनना है, चाहे कुछ भी हो जाए। हम साला उनको डिमोटिवेट करके उनका नंबर ब्लैक लिस्ट में डाल। हालांकि यूट्यूब के थ्रू काफी इनकम होती है। नो नॉलेज विदाउट कॉलेज, नो लाइफ विदाउट वाइफ। ऑन कैमरा हम कुछ भी नहीं बोलना चाहेंगे। सीरीज मार्केट से नहीं लेते हो तो खुद बना लो। मैंने खुद ने बनाई है, आज तक कोचिंग नहीं की है। नाम का नाम होता है इंग्लिश में क्या बोलता है उसका, एक्सपोजर। एक्सपोजर अब हमको क्या पता एक्सपोजर का होता है। आज से ठीक 2 साल पहले मेरे पास एक फोन आता है। फोन में मुझसे ये पूछा जाता है कि जो ये यूट्यूब पर हम वीडियो डालते हैं तो वो फोटो सी जो होती है वो कैसे बनाते हैं। आप में से जो ज्ञानी लोग हैं वो इसको थंबनेल के नाम से जानते हैं, और ये जो पूछने वाले शख्स थे आज उनके बारे में आपको क्या ही बताऊं। वो आज राजस्थान की एक हाईली पेड गवर्नमेंट जॉब के अंदर अपने सर्विसेज दे रहे हैं। Put your hands together for the one and only Mr. Hari Krishna sir. Sir, please welcome. थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। वैसे तो देखो वेलकम सर ने मेरा किया, आज मैं सर के सेटअप पर यहाँ पर हूँ और सर से आज अपन देखो बहुत सारी बातें जानेंगे। लेकिन सर है कौन, ये सबसे इंपॉर्टेंट थिंग होती है। तो इसके लिए मैं आपको देखो कुछ इनकी उपलब्धियां बताता हूँ, एक बार सुनना गौर से। असिस्टेंट प्रोफेसर के अंदर पूरे राजस्थान के अंदर 9th रैंक के साथ इन्होंने अपनी जो धाक है वो जमाई। इसके अलावा इन्होंने राजस्थान के, चूंकि सीकर जिले के छोटे से गांव से बिलोंग करते हैं, वहां के सरकारी कॉलेज से बीएससी करने के बाद ये गई बनारस हिंदू विश्वविद्यालय। वहां पर इन्होंने एमएससी की, और सिर्फ एमएससी की नहीं, वहां पर अपनी इतनी तगड़ी देखो धाक जमाई कि वहां पर एमएससी प्रीवियस के साथ ही 91th रैंक के साथ में जो आपके नेट है उसको क्वालिफाई किया। यही नहीं, फाइनल में 88th रैंक के साथ में फिर से नेट तो किया ही, साथ में जीआरएफ को भी इन्होंने क्वालिफाई किया और एमएससी के साथ ही गेट को भी इन्होंने क्वालिफाई किया, और वर्तमान में राजस्थान में असिस्टेंट प्रोफेसर के तौर पर कार्यरत है। ये सारी उपलब्धियां, आप क्या सोचते हो उनकी एज कितनी होगी अगर इन्होंने इतनी उपलब्धियां हासिल की है? तो आप भी सुनकर हैरान हो जाएंगे, मात्र 24.5 साल की आयु के अंदर इन्होंने ये सारी की सारी उपलब्धियां हासिल की है। सर, सबसे पहले तो आपकी जो उपलब्धियां हैं और आपकी जो दृढ़ संकल्प था, आपकी जो मेहनत थी, आपका जो हार्ड वर्क था, उसके लिए देखो मैं कोटि कोटि सलाम सारी ऑडियंस की ओर से आपको करना चाहूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद प्रकाश सर। साथियों, आपको बताना चाहूंगा, ये 2 साल पहले जब आपका कोरोना काल चल रहा था, ये मेरे दोस्त के फ्रेंड है, मतलब थर्ड पार्टी फ्रेंड है। मेरे कोई ऑनलाइन जब वीडियो बना रहा था तो मैं देख रहा था कि वीडियो के ऊपर फोटो वोटो कैसे लगाते हैं। वीडियो रिकॉर्ड करते हैं तो कई बार वो टिमटिमाता है, मतलब वो कई बार डल हो जाता है, धुंधला हो जाता है। हाँ। तो हम उनके कॉल करके पूछ रहे थे कि भाई ये वीडियो के ऊपर थंबनेल कैसे लगाते हैं, ये वीडियो की जो धुंधलाहट है उसको कम कैसे करते हैं, लाइट कम ज्यादा कैसे करते हैं। इन्होंने हमारी ऑनेस्टली विदाउट एनी सेल्फिश, बिना किसी स्वार्थ के, नो डाउट हमको सपोर्ट किया। टेक्निकल सपोर्ट इनका पूरा हमारे लिए फ्री ऑफ कॉस्ट, विदाउट एनी, जो बिना किसी स्वार्थ के इनका रहा। इनके लिए भाई प्रकाश का बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। सीकर जिले के छोटे से गांव से आप एक बिलोंग करते हैं और आप चूरू जिले के एक सरकारी कॉलेज के अंदर एक बड़े से पद के ऊपर पहुंचे हैं, तो आपको क्या फर्क नजर आया और कैसे आप अपनी जर्नी को देखते हैं, चंद शब्दों में बता दीजिए। जो मेन बहुत बिग डिफरेंस है वो है सोशल रेस्पेक्ट का। पैसा पहले भी बहुत ज्यादा कमाते थे, जितना गवर्नमेंट जॉब में नहीं मिलता उससे कई गुना ज्यादा कमाते थे। लेकिन जब बात सोशल रेस्पेक्ट की आती है और अपने पेरेंट्स के चेहरे पे खुशी, पेरेंट्स के चेहरे पे खुशी वो पैसों से नहीं आती है। लेकिन जब समाज के लोग देखते हैं कि आपका लड़का गवर्नमेंट सर्विसेज में है, राइट, तब वो जो पेरेंट के चेहरे पे खुशी आती है, उसके लिए हम कुछ भी कर सकते हैं। आरपीएस से तो वो ज्यादा कुछ बड़ी बात नहीं है उसके लिए। सर, आपसे मैं अगला एक छोटा सा सवाल मेरा ये है कि बचपन में जब हम छोटे होते तो मेरा, देखो मैं अपनी बता दूं, मेरा ड्रीम था एक टाइम पे एयरप्लेन उड़ती देखता था कि मुझे पायलट बनना है। थोड़े दिन बाद जैसे बीमार पड़ता तो ये होता कि नहीं मुझे डॉक्टर बनना है। आपका बचपन के अंदर ऐसा कोई ड्रीम रहा था कि मुझे ये बनना है? देखो, हम ग्रामीण पृष्ठभूमि से आते हैं तो ग्रामीण में पृष्ठभूमि में मोस्ट ऑफ लोग डिफेंस की तैयारी करते हैं, चाहे नेवी हो, एयरफोर्स हो, आर्मी। हाँ। तो ये डिफेंस का जज्बा था कि हमें डिफेंस में जाना है, और आज भी है डिफेंस का जज्बा। तो वो हमारे रग रग में झलकता है। बिल्कुल। तो जो फिजिक है वो आप देख के समझ भी सकते हो सीधे तौर। तो डिफेंस के तौर पे हमने इंडियन नेवी का एग्जाम दिया था, और 2017 में जब हमारी बीएससी फाइनल ईयर चल रहा था, हम इंडियन नेवी में सिलेक्ट हो चुके थे। लेकिन फिर हमारा कुछ दूसरा सपना जागृत हो चुका था, असिस्टेंट प्रोफेसर का। अच्छा, तो उसी दौरान आपका सपना? उसी दौरान। ओके। तो इसके लिए हमने फिर बीएचयू में एडमिशन ले लिया। इंट्रेंस टेस्ट लगता है, ऐसा एडमिशन नहीं होता है। बिल्कुल नहीं होता। तो इंट्रेंस टेस्ट की तैयारी की, इंडियन नेवी ऑलरेडी क्वालिफाई हो चुका था। मेरे ख्याल से फरवरी या मार्च 17 में मेरा ज्वाइनिंग था। लेकिन मैंने किसी को नहीं बताया, एक्सेप्ट मेरे जो कॉलेज वाले फ्रेंड्स थे जो मेरे साथ में वहाँ एग्जाम देने गए थे। उनके अलावा मेरे घर वालों को भी उस समय नहीं पता था कि लड़का सेलेक्ट हो चुका है। अगर पता होता तो मेरे को भेज देते। क्यों? उनको पता था अभी जॉब कर ले, उसके बाद में किसी और की ट्राई कर लेना। हमारा प्लान उस समय एक ही बन चुका था, अब बनना है असिस्टेंट प्रोफेसर ही बनना है। उसके लिए मैंने बीएचयू की तैयारी की पहले, कि बीएचयू एंट्रेंस क्वालिफाई करना है, और आफ्टर दैट ऊपर वाले के आशीर्वाद से, गुरुजनों के गाइडेंस से हम इस
पद पर पहुंच गए हैं। पहला प्यार आपका गणित या कोई कन्या? देखो ये बड़ा टिपिकल क्वेश्चन है। पहला प्यार एक न तो गणित होता है, न एक कन्या होता है। पहला प्यार होता है सोशल रेस्पेक्ट, और अपने जो माता पिता के चेहरे पे जो खुशी है, हाँ। उससे बड़ा प्यार कुछ भी नहीं है हमारे लिए। सर ये ऑनलाइन पढ़ाने का जो आइडिया है वो आपको कहाँ से आया? क्योंकि 2 साल पहले सर ने मुझसे बात की, उससे पहले सर स्टार्ट कर चुके थे। 2 साल से 3 साल हो चुका शायद। अच्छा 3 साल भी हो गए, तो लेट मी करेक्ट माय सेल्फ। सर कैसे ये आइडिया आपको? ये मेरा दोस्त था, कोरोना काल चल रहा था। हाँ। हम लॉकडाउन में किसी एक दोस्त के डिफेंस एकेडमी में बैठे थे। मैं जयपुर रहता था पहले, तो घर नहीं गया। मैं नहीं चाहता मेरे कारण से गांव वाले डिस्टर्ब हो। और हालांकि मेरी इम्यूनिटी सिस्टम बहुत शानदार सॉलिड है, सर्दी जुकाम वगैरह नॉर्मल बीमार नहीं होते हम। होते क्या 7 साल से नहीं हुए अभी, सर्दी जुकाम का एक टेबलेट नहीं लिया 7 साल से। तो डाबर च्यवनप्राश को जो घाटा हो रहा है उसके लिए आप पूर्ण रूप से जिम्मेदार हैं। बिल्कुल बिल्कुल आप बोल सकते हो। तो दोस्त के यहाँ बैठा था, एक दोस्त ने बोला यार तो ऑनलाइन तू क्या कर रहा है? बोला मैंने कुछ नहीं कर रहा यार, अभी दोस्त के यहाँ बैठे हैं, कोरोना में वो आइसोलेटेड है, हालांकि कोरोना नहीं हुआ था। तो बोला यार वो वीडियो बना ले, यूट्यूब पे आजकल ट्रेंड चल रहा है। उसमें बहुत भयंकर ट्रेंड चल रहा था, राइट। तो थोड़ा बहुत स्टार्ट किए, फिर बेकार सा काम है साला, लाइट के सामने बोलो, कैमरा के सामने बोलो, साला कोई सामने बैठा है नहीं, राइट। ऊट पटांग सा काम लगा मेरे को। वीडियो के ऊपर फोटो कैसे लगाए, उसके अंदर थंबनेल वगैरह जो बोलते हो ना आप, मेरे लिए महाभारत हो गया, मैंने छोड़ दिया। फिर एक दिन दोस्त ने बोला कि यार एक मेरा दोस्त है प्रकाश, ये जो देख रहे हो आप भाई साहब यही, कि वो तेरे को बता देगा थोड़ा बहुत, राइट। फिर थोड़ा बहुत सीखा, फिर बच्चों का कमेंट आ गया। बड़ी बात यह है, ये मोटिवेशन स्टूडेंट्स ही मोटिवेट करते हैं। डेफिनेटली जो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म ग्रो होते हैं उसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट रोल होता है, नो डाउट टीचर का तो होता ही है, उसके साथ जो भी विद्यार्थी हैं जो ऑनलाइन स्टडी कर रहे हैं उनका बहुत बड़ा योगदान होता है। आप उनके कमेंट्स देखोगे तो एक अंदर एनर्जी की एक मतलब भूचाल आ जाएगा, जैसे लगेगा एनर्जी का विस्फोट हो रहा है अंदर, एकदम यही काम करना। बिल्कुल 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 एनर्जी बार जैसे आपके पूरे बॉडी में एनर्जी भर गई है, राइट। तो वही एक मोटिवेशन होता है, तो बच्चे ही सपोर्ट करते हैं। बिल्कुल। आप सीकर के सरकारी कॉलेज से पहले पढ़े, आपने पहले बीएससी करी, उसके बाद आप बीएचयू गए, तो यहाँ की संस्कृति और वहाँ की संस्कृति, यहाँ के पढ़ाने का तरीका और वहाँ के पढ़ाने का तरीका, इन दोनों में आप क्या अंतर देखते हो? रात दिन का अंतर है। रात दिन का अंतर? रात दिन का अंतर है। यहाँ हम क्लासरूम में स्टडी करते हैं, वहाँ कैंपस में स्टडी करते हैं, सीधा इतना सा डिफरेंस है। यहाँ हम टीचर से स्टडी करते हैं, वहाँ प्रोफेसर से स्टडी करते हैं, जो एज ए फ्रेंड हमारे साथ ट्रीट करते हैं। यहाँ के माफ कीजिएगा ऑल टीचर्स हमारे लिए रेस्पेक्टेड है, लेकिन जो यहाँ के टीचर में और बीएचयू के प्रोफेसर में वो सबसे ज्यादा डिफरेंस मेरे को लगता है, वो बीएचयू के प्रोफेसर हमको एज ए फ्रेंड ट्रीट करते हैं और यहाँ के प्रोफेसर एज ए फ्रेंड ट्रीट नहीं करते। सॉरी किसी को बुरा लगे तो, बिहेवियर बहुत ज्यादा फर्क है। अच्छा सर, एक चीज मैं आपसे ये जानना चाहूंगा कि आप असिस्टेंट प्रोफेसर बने और इतनी कम एज में बने, ये काफी बच्चों के लिए एक बड़े टारगेट के जैसा होता है, एक बड़े सपने के जैसा होता है। तो अगर कोई न्यू कमर स्टूडेंट ऐसा हो जो ये ठान ले कि मुझे असिस्टेंट प्रोफेसर बनना है, तो वो क्या अपनी स्ट्रेटेजी रखे जिससे वो जल्दी से आपकी तरह ही? देखो एक तो आपका माइंड सेट क्लियर हो, एकदम क्रिस्टल क्लियर माइंड सेट हो कि बनना है तो यही बनना है, चाहे कुछ भी हो जाए। लेकिन बड़ी बात कैसे बनना है, इसके लिए आपको न केवल एग्जाम पैटर्न को भांपना पड़ेगा, आपको उसके लिए जो जो टूल्स चाहिए सेल्फ एनालिसिस के साथ में वो सारे टूल्स फॉलो करने पड़ेंगे। टेस्ट सीरीज मार्केट से नहीं लेते हो तो खुद बना लो। मैंने खुद ने बनाई है, आज तक कोचिंग नहीं की है। कोचिंग मिलती है दी बेस्ट है, अगर न मिलती है तो खुद भी तैयार कर सकते हो आप, राइट। पहले काम है माइंड सेट क्रिस्टल क्लियर होना चाहिए। उसके अलावा आपके पास मेंटोरशिप या गाइडेंस होना चाहिए कि इसके गाइडेंस में आप तैयारी कर रहे हो, या जो ऑलरेडी आप असिस्टेंट प्रोफेसर जो बन चुका है उस बंदे के साथ आप तैयारी कर सकते हो, उनसे आप गाइडेंस ले सकते हो। तो सर ये जो आप असिस्टेंट प्रोफेसर के रूप में सेलेक्ट हुए, इतना अच्छा आपको पद मिला, तो आपकी फैमिली का बैकग्राउंड कैसा रहा, उनका सपोर्ट कैसा रहा, और खास तौर पर असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के बाद उनका जो रिएक्शन है वो आपके प्रति कैसा रहा, इसके बारे में थोड़ा सा ब्रीफ में मुझे बताएं जरूर। पिताजी पैसे से किसान है, माताजी गृहिणी है। उनको मेरे पेरेंट्स को दोनों को एजुकेशन के बारे में ज्यादा नहीं पता, लेकिन वो इतना बोलते हैं कि बेटा देखो हमको नहीं पता, लेकिन जिसको पता है उसको पूछ ले, तेरे लिए पूरा सपोर्ट है। वो खेतों में काम करते हैं, हमसे काम नहीं करवाते। कभी गलती से हम इमोशनली हम जुड़ जाते हैं, अलग बात है। वो बोलते हैं कि बेटा तुम तुम्हारा ध्यान दो, तुम पढ़ाई पे ध्यान दो, बाकी हम संभाल लेंगे, राइट। बस इतना सा सपोर्ट मिल जाए ना कि बाकी हम संभाल लेंगे, तो बाकी हमारे लिए सब कुछ है ऑटोमेटिक कर लेते हैं। दूसरा, जब पेरेंट्स पूछते हैं अपनी कि बेटा एग्जाम कब होगा, रिजल्ट कब आएगा, तैयारी कैसी चल रही है, राइट, तो ऑटोमेटिक मोटिवेशन मिलता है कि इनकी एक उम्मीद है, हम बिल्कुल एक उम्मीद है जिस पे हमें खरा उतरना बिल्कुल बिल्कुल, और उम्मीद को पूरा करना हमारा एक रेस्पॉन्सिबिलिटी है। बिल्कुल। तो उनका जो रिएक्शन था जैसे आप असिस्टेंट प्रोफेसर बने, वो कैसा रहा? देखो मेरे बारे में बता दूं आपको, बड़ाई नहीं करना चाहिए खुद की, लेकिन मेरे बारे में न केवल मेरे सर्किल को पता था कि बन जाएगा, मेरे दोस्तों को सब बोला था कि एचके तो बन ही जाएगा, राइट। तो किसी को संदेह ही नहीं था बनने पर, राइट। तो पहला रिएक्शन था
तो पेरेंट्स तो खुशी के साथ थोड़ा सा उनको इमोशनल, मैंने जो फर्स्ट टाइम उनको इमोशनल जरूर देखा कि हमारा लड़का कुछ बन गया है। मैं खेत में था उस टाइम, आप देख सकते हो हमारा वीडियो मैंने खेत से लाइव कर दिया था, लेकिन मैंने पेरेंट्स को कॉल करके नहीं बताया था, क्यों पेरेंट्स को बहुत ज़्यादा खुशी हो जाए। और मैं वो कुछ देखना चाहता था, मैं फ़ोन पर नहीं देखना चाहता था, वो मैं कुछ सामने देखना चाहता था। तो घर पे आया, पेरेंट्स को बताया, नो डाउट पेरेंट्स के गले लग गया। लेकिन पेरेंट्स का उस समय तो इमोशनल मेरे को जो नेचर लगा, जो बोलते हैं ना कि खुशी के आंसू, वो मेरे को देखने को लेकर वो मेरे लिए मतलब जीवन का एक गोल्डन मोमेंट था कि मैं मेरे पेरेंट्स के चेहरे पर खुशी देख पा रहा हूँ। ऑनलाइन एजुकेशन आई जैसे आपने बताया, साथ में पैरेलली में अगर बात करूं सोशल मीडिया है, तो इन दोनों को पैरेलली जब बच्चे साथ में लेके चलते हैं तो इससे क्या नेगेटिव और क्या पॉजिटिव इंपैक्ट्स आप देखते हो उस बारे में? कोई डिस्ट्रैक्शन है मेरे ख्याल से उसको हटा देना चाहिए। मैंने अपने तैयारी के दौरान यूट्यूब और टेलीग्राम के यूट्यूब टेलीग्राम व्हाट्सअप 3 के अलावा कोई भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म यूज नहीं किया, या जहाँ मेरे को लगता था कि मेरा वेस्ट ऑफ टाइम हो रहा है, या कुछ दोस्त ऐसे जो मेरे को नेगेटिव बातें करते थे मेरे साथ, मेरे को डिमोटिवेट करने का प्रयास करते थे, हम साला उनको डिमोटिवेट करके उनका नंबर ब्लैक लिस्ट में डालते थे। ये सबसे बड़ी बात सर ने कही कि जो भी आपके आसपास कोई ऐसे मित्र हैं आपके या ऐसे कोई रिलेटिव आपके जो आपको डिमोटिवेट करने की कोशिश कर रहे हैं, आपका सबसे पहला देखो दायित्व ये होना चाहिए कि आप उनको ब्लॉक करो, उनको अपने जीवन से ब्लॉक कर दो चाहे तो, या कुछ समय के लिए उनसे दूरी देखो जरूर बना लो। ये आपकी सफलता के अंदर खुद ब खुद काम करेगी चीज। आपने MSc कर ली, नेट JRF भी आपने कर लिया, गेट भी आपने क्लियर कर लिया, वर्तमान में आप असिस्टेंट प्रोफेसर के पद पर कार्यरत भी हो। कभी आपको इस पूरी प्रोसेस के दौरान ये नहीं लगा कि अब आपको एक जीवन संगिनी की आवश्यकता है या फिर आपके घर वालों की बहू की आवश्यकता है? बिल्कुल लग रहा है, अभी भी लग रहा है। अच्छा, अभी लग रहा है? हाँ, सर्विस से पहले हो चाहे बाद में हो, नो डाउट जब अपना आप टारगेट हिट कर लेते हो तो नेक्स्ट टारगेट वही होता है, और सबका है, सबका है। देखो एक डायलॉग है कि नो नॉलेज विदाउट कॉलेज, नो लाइफ विदाउट वाइफ, राइट? तो डेफिनेटली नो लाइफ विदाउट वाइफ, और जल्दी वो पीछा भी फुलफिल होगी। सर अभी जैसे आपने एक पंक्तियां कुछ कही इंग्लिश के अंदर कही, जहां तक मुझे याद आता है सर अच्छी अच्छी कविताएं कहते भी है। सर मैं चाहता हूं कि कुछ 2 लाइनें मोटिवेशन से भरी हो जो आप जरूर ऑडियंस को बताएं। देखो बताना चाहूंगा कि बात कुछ इस कदर शुरू हुई थी कि किताबें अच्छी लगने लगी थी, बात कुछ इस कदर शुरू हुई थी कि किताबें अच्छी लगने लगी थी, और बात कुछ इस कदर पहुंच गई कि बिन किताबों के कुछ भी अच्छा न लगता था। क्या बात है सर! और इसी का प्रतिफल है कि आज इस पोस्ट पे ऊपर वाले के आशीर्वाद और गुरुजनों के मार्गदर्शन की बदौलत यहाँ पहुंचे हैं। तो गाइस देखो, जो अचीवमेंट सर ने प्राप्त की है, न केवल वो इनके लिए अचीवमेंट है बल्कि हम सबके लिए देखो वो एक मोटिवेशन का सोर्स है। और इसी मोटिवेशन के सोर्स को ध्यान में रखते हुए मैं इंस्टा गुरुजी प्लेटफॉर्म की ओर से सर को आइकन ऑफ एक्सीलेंस जो है वो देखो प्रेजेंट कर रहा हूँ। सर ये आइकन ऑफ एक्सीलेंस आपको सप्रेम इंस्टा गुरुजी प्लेटफॉर्म की ओर से देखो आपको मिलता है। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच प्रकाश भाई। एक बार सभी प्रकाश भाई के लिए कमेंट करके मेरी तरफ से धन्यवाद देना कि आज जो कुछ आप वीडियो देख पा रहे हो ये प्रकाश भाई की बदौलत है। इन्होंने हमको जो यूट्यूब वीडियो पर जो थंबनेल आता है, हम उसको बोलते थे कि वीडियो के ऊपर फोटो कैसे लगाएं, और प्रकाश भाई ने हमको बताया कि साले उसको फोटो नहीं बोलते हैं, उसको थंबनेल बोलते हैं। अब हमें क्या पता थंबनेल क्या होता है, और वीडियो एडिटिंग से लेकर के वीडियो में लाइट कम ज्यादा कैसे करते हैं, राइट, सब कुछ उटपटांग से ना होता है। इंग्लिश में क्या बोलता है उसको, एक्सपोजर, कुछ एक्सपोजर। अब हमको क्या पता एक्सपोजर क्या होता है, तो भाई ने बताया कि उसको थोड़ा इधर कर, थोड़ा इसको इधर कर। तो सेटिंग वेटिंग के बारे में सब कुछ हमको हमारे मित्र प्रकाश भाई ने बताया है। तो फिर से आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने काफी जनों को मोटिवेट किया। डेफिनेटली इन फ्यूचर आप अपने कार्य क्षेत्र के अंदर भी बहुत अच्छा करेंगे और बच्चों के लिए काफी अच्छा काम आप करेंगे। इसी कामना के साथ आज हम दर्शकों से लेते हैं विदा। धन्यवाद, जय हिंद, बहुत बहुत धन्यवाद।